जनवरी महीने से त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ मेला लगेगा। इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सड़क, रेल के साथ साथ हवाई सफर को भी सुगम बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज स्थित एयरपोर्ट को मेले की शुरुआत से पहले देश के हर शहर से जोड़ा जाएगा। वहां से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी होगी। लगभग 23 शहरों के लिए प्रयागराज से उड़ान की हरी झंडी मिल गई है। रात में भी एयरपोर्ट से विमानों का संचालन हो सकेगा। सिविल एयरपोर्ट से हवाई उड़ानों के संचालन, एयरपोर्ट पर विमानों के खड़े होने की जगह, भीड़ प्रबंधन और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू शहर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दक्षिण भारत से आते हैं। वहां के लोग या मुझे स्वयं अगर प्रयागराज आना है तो हम विमान सेवा चाहेंगे। यही कामना देश के हर हिस्से में है। खासकर महाकुंभ के दौरान हम अधिकतम शहरों को जोड़ेंगे। अभी 8 फ्लाइटें आ रही हैं, उसकी संख्या बढ़ाएंगे। आज स्पेसिफिकली प्रयागराज एयरपोर्ट यहाँ पे जो नया टर्मिनल बन रहा है उसके विषय में हम आज यहाँ पे आए। अपनी पूरी एआई की टीम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की टीम पूरी आए हैं। जैसे आपको पता है, कुंभ मेला अभी 2025 शुरू होने वाला है जनवरी 13 तारीख से। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है यहाँ पे, जहाँ 40 करोड़ लोग आने की एक संभावना है। तो उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे रेल कनेक्टिविटी हो या वो रोड से आते हो या हवाई के मार्ग से आते हो, उन सब के लिए जो व्यवस्था यहाँ पे बननी चाहिए, उनका पहले से ही ये था कि यहाँ पे अच्छा सा एक टर्मिनल बने। तो इसका काम करीब 1 साल पहले हुआ था और उसी को हम पूरा करने की एक कोशिश हमारी तरफ से कर रहे हैं। अभी तक तो काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो जितना हो सके उसको पूरा करके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो टर्मिनल प्रयागराज में हम देख रहे हैं, उड़ान स्कीम जो था, ये भी नरेंद्र मोदी जी का एक सोच था कि उड़े देश का आम नागरिक, जैसे हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ का सफ़र, उस सपने को सच करने के लिए उड़ान का स्कीम लेके आए। और प्रयागराज में एक अच्छा सा टर्मिनल पहले से ही बना हुआ है, उसका कैपेसिटी करीब 6000 की है। बट अभी जैसे लोग आएंगे कुंभ के लिए तो उसका कैपेसिटी हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हम जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग है उसको 6000 से करीब 8000 तक कर रहे हैं। और जो नया टर्मिनल जो है उसका भी हम अभी 17,000 और वहाँ पे भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि सभी एयरलाइंस को सूचना भी दे दी गई है कि वो महाकुंभ के दौरान ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटों का संचालन अधिकतम शहरों से करें। देश के हर कोने से फ्लाइटें आनी चाहिए। रात्रिकालीन विमानों के आवागमन के लिए हमने इंतजाम कर लिया। कैट 2 लाइटें यहाँ लगा दी गई हैं। कोहरे में भी आसानी से विमानों का संचालन हो सकेगा। तकनीकी रूप से हम पूरी तरह से सक्षम हो गए। महाकुंभ के दौरान विमानों के संचालन कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट के सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर मैराथन बैठक भी किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्ताव, परियोजनाओं को जाना। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान दक्षिण भारत ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग प्रयागराज आने के लिए उत्साहित है। ऐसे में एयरपोर्ट में आई हेल्प यू की डेस्क काम करेगी। वहां बहुभाषीय लोग होंगे जो हर तरह से श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। वे महाकुंभ क्षेत्र में जाने, घाट तक पहुंचने समेत सारी जानकारियां देंगे। हमारा प्रयास है कि यात्री सड़क, ट्रेन या प्लेन किसी से भी आए, उन्हें यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वी वुल्लाम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन विपिन कुमार, एआई के सदस्य अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। प्रयागराज एयरपोर्ट को 175 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारित किया जा रहा। नए हो रहे सभी कार्य दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। एयरपोर्ट विकास के तहत बनाए जा रहे नए टर्मिनल भवन की क्षमता 850 यात्रियों की है। इसके साथ 15 विमान अब एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग में अब 400 कारों को खड़ा किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 के साथ प्रयागराज एयरपोर्ट के स्थायी विकास के दृष्टिगत सभी अभी एक एयरपोर्ट विस्तारीकरण में नए टर्मिनल बिल्डिंग के 2 चरण का कार्य पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का विकास कार्य चल रहा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने महाकुंभ से पहले नए टर्मिनल को शुरू करने का निर्देश दिया। कहा कि डीजीसीए और बीसीएएस के साथ अनिवार्य अनुमोदनों के लिए समन्वय सुनिश्चित करें, जिससे इसी महीने जहाजों की पार्किंग, नया टर्मिनल भवन शुरू हो सके। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने निर्देश दिया कि जो भी कार्य चल रहे हैं उसे अगर समय रहते पूरा नहीं किया जाता तो उसे कुंभ मेले के दौरान रोक दिया जाए, जिससे यहाँ पर आने वाले यात्रियों को चल रहे कार्य की वजह से असुविधा ना हो।
इस पर प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर एम.के. देशपांडे और इंजीनियर की टीम ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि सभी कार्य निश्चित लक्ष्य के अंदर पूरे हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए उड्डयन मंत्री ने बड़ी सहूलियत दी है। केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा के दौरान ये भी कहा कि जो भी विमान कंपनी प्रयागराज से विमान संचालन के लिए प्रस्ताव भेजेगी, उन्हें तुरंत अनुमति दी जाएगी। फिलहाल अभी प्रयागराज एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बिलासपुर, हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ और भुवनेश्वर के लिए फ्लाइटें हैं, जबकि अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, देहरादून और चंडीगढ़ शहरों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। हाल ही में चेन्नई, जम्मू, पटना, नागपुर, अयोध्या, पुणे, भोपाल के लिए प्रस्ताव मिला। इसे मंत्रालय से जल्दी अनुमति मिलने की संभावना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य इस माह के अंत तक पूरे हो जाएंगे।